बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा होने वाली है। आर्मी चीफ ने ये अनाउंस कर दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वो मुकर्रर वक्त पर रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद ये स्पेकुलेशन शुरू होगी कि कौन नया आर्मी चीफ होगा। बहुत से नाम ज़ेरे गर्दिश हैं और बहुत से नामों पर बहस की जा रही है कि कौन नेक्स्ट आर्मी चीफ होगा। अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी लिस्ट से होगा या फिर किसी और वजह से, किसी और तरीके से होगा। तो नया आर्मी चीफ कौन होगा, मुमकिन नाम क्या हो सकता है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी बताया कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल जो है वो इसी माह के आखिर में हो जाएगा, यानी अक्टूबर के एंड में या नवंबर के अवाइल में हो जाएगा। लगता है कि हुकूमत ने इस मामले को अब यानी 28 नवंबर जो कि आर्मी चीफ की मुमकिना रिटायरमेंट की तारीख़ है, उससे पहले पहले निपटाने का फ़ैसला कर लिया है। और इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट खबर है, तहरीक इंसाफ अदालत में चली गई है और उनके जो 10 अरकान असम्बली हैं उन्होंने अपने इस्तीफ़ों की मंजूरी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी और कहा जी कि हमने तो इस्तीफ़े दिए ही नहीं है। स्पीकर को पाबंद किया जाए कि हमसे बुलाकर हमारा मौका पूछा जाए कि हमने इस्तीफ़े दिए हैं या नहीं दिए। इसके अलावा खासब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और साइफर से मुतल्लिक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑडियो लीक्स का मामला सामने आने पर जो वफाकी काबीना की हिदायत थी उस पर FIA की एक तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दे दी गई है। और इसमें ये 5 अरकान पर मुश्तमिल टीम है। इसमें FI इस्लामाबाद जोन के सरबराह इस तहक़ीक़ाती टीम के को हेड करेंगे और इसमें ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB के नुमाइंदे शामिल हैं। ये टीम इमरान खान और साबिक़ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और 2 साबिक़ वज़रा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू से मुतल्लिक़ जो ऑडियो लीक हुई थी उसकी तहक़ीक़ात करेगा। तो हुकूमत ने 2 मामलों की तहक़ीक़ात साइमल्टेनियसली शुरू कर दिया। एक तो साइफ़र की तहक़ीक़ात हो रही है और एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस से होने वाली ऑडियो लीक्स की तहक़ीक़ात हो रही है। दोनों तहक़ीक़ाती कमेटियों में सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सरबराहान या उनके नुमाइंदों को शामिल किया गया। तो ये बड़ी हाई प्रोफाइल कमेटी है और लगता यूँ है कि इन दोनों का ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान में होने वाली पिछले दिनों ऑडियो लीक्स के हवाले से ऑडियो लीक्स के हवाले से ही कल बुशरा बीवी पर जो इल्ज़ामात लगे, इमरान खान की साबिक़ अहलिया है, एक मुबैना हैकर ने उन पर जो इल्ज़ाम लगाए थे उनके हवाले से आज उनका दिफा करने के लिए PTI मैदान में आई और शहबाज गिल एक तवील अरसे के बाद मैदान में आए हैं। शहबाज गिल के हवाले से ख़बरें ये है कि उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सबूत है। कल इसके हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो वफाकी हुकूमत है जो मुद्दई है इस मुकदमे की, वो अदालत में उनकी ज़मानत कैंसिल करने के लिए दरख्वास्त भी दायर कर रही है। और उनके जो तहक़ीक़ाती कमेटी के जो तहक़ीक़ात कर रही है उनसे शहबाज गिल से उनका ये कहना है कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ काफ़ी एविडेंस मौजूद है। उनका मोबाइल नहीं मिला लेकिन उसके बावजूद ये तय है कि जो स्क्रिप्ट है और जो ये एयरवे के ऊपर जो बीपर दिया गया था या जो गुफ्तगू की गई थी वो तयशुदा थी, उसके मिनट्स मौजूद हैं और उसकी कोई ना कोई यानी ग्राउंड मौजूद है। और इसके अलावा सबसे अहम बात खुद शहबाज गिल का वो बयान जिससे उन्होंने इनकार नहीं किया कि उन्होंने TV पर दिया था, वो सबसे बड़ा यानी इसका शवाहिद है। तो काफ़ी अरसे से शहबाज गिल भी खामोश थे लेकिन अब वो भी अचानक मंजर-आम पर आए हैं और लगता यूँ कि दोबारा से वो इन हुए हैं। इससे पहले कि वो दोबारा जेल चले जाए, पकड़े जाए, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो बाहर आकर अपनी कोई ना कोई गुफ्तगू जो है वो करेंगे। शेर रशीद साहब ने आज दावा किया कि आले शरीफ की सियासत का फ़ैसला चंद दिनों में होने जा रहा है और ये चंद दिनों में लंदन में होने वाली मीटिंग में हो जाएगा। और उन्होंने ये दावे से शेख सब करते रहते हैं और लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मरीम ने जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर नवाज शरीफ की ख्वाहिश को ख़बर बनाया है। अवाम और फ़ौज को लड़ाने की साजिश नाकाम होगी। आर्टिकल 245 कहना आसान लगाना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि लंदन मीटिंग के बारे में आपको बताऊंगा और 15 नवंबर तक सियासत आर पार हो जाएगी। तो शेर रशीद की अपनी बातें हैं लेकिन इन बातों को वो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं से उन्हें शुनीद होती है इन बातों की, तो वो ये गुफ्तगू करते हैं। और कहने वाले कहते हैं कि मरीम नवाज जो कुछ अरसा लंदन में क़याम करेंगी और अपनी सर्जरी कराने के बाद वापस आएंगी और मुमकिन है कि नवाज शरीफ उनके हमरा वतन वापसी का फ़ैसला करेंगे। लेकिन अभी इसके बारे में कोई ख़त्मी इतला नहीं कि क्या नवाज शरीफ मरीम नवाज के साथ ही वापस आएंगे और दोनों कब वापस आएंगे, इसके बारे में अभी मुस्लिम नून के ज़राए यानी कोई कुछ बात कन्फर्म नहीं कर रहे।
लेकिन सबसे अहम खबर है जनरल कमर जवेद बाजवा की अमेरिका में एक गुफ्तगू जो उन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने में दिए के दौराने में की, और उन्होंने ये कहा कि यानी जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो वो सबकदोश हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा मुसल्लह अफवाज सियासत से ख़ुद को दूर कर चुकी है और दूर रहना चाहती है। अब इसी को अगर आप मद्देनज़र रखें इस बयान को, तो ये इससे लगता ही हुआ कि ख़ान साहब की नवंबर में किसी अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ की तकर्री की ख्वाहिश वो पूरी होती नज़र नहीं आती। उन्होंने ये भी ऑफ़र की थी कि अगर चाहे जनरल बाजवा तो वो जब तक नया इलेक्शन नहीं होता वो आर्मी चीफ रह सकते हैं, जो कि इनडायरेक्टली एक्सटेंशन की ऑफ़र थी। तो वो एक्सटेंशन की ऑफ़र भी रद्द कर दी गई है, ठुकरा दी गई है। तो ख़ान साहब की तमाम जो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से ख्वाहिशें थी या उनके जो मुतालबा थे वो तमाम के तमाम जो है उनको रैपअप कर दिया गया है, उनको शटअप कॉल दे दी गई है कि इमरान खान साहब की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तो अब ख़ान साहब क्या करेंगे? ख़ान साहब के दो ही मुतालबे थे कि इलेक्शन इसी साल हो, और आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनसे मुशावरत की जाए या उनके साथ उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया जाए। दोनों ख्वाहिशें फ़िलहाल पूरी होती नज़र नहीं आई। तो फिर आप ख़ान साहब क्या करेंगे? तो ख़ान साहब जो मेरा ख्याल सेकंड ऑप्शन के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, और इसीलिए वो अपने अरकान से खलफ ले रहे हैं। कल भी उन्होंने पेशावर में अपने लोगों से खलफ लिया, आज भी उन्होंने कुछ लोगों से खलफ लिया। आज वैसे इमरान खान 70 साल के हो गए हैं, तो उनको उनकी सालगिरह मुबारक हो, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि 70 साल उम्र का वो एक टाइमलाइन होता है जब इंसान जो है इसके ऊपर फिर उसको ज़िंदगी के तमाम अमूर से जो कि नॉर्मल लाइफ होती है उससे उसको रिटायर हो जाना चाहिए, और उसको फिर अपनी बाकी मंदा लाइफ जो है आराम से गुजारनी चाहिए, क्योंकि इंसान में पोटेंशियल कम होती है इसके बाद काम करने की। लेकिन दुनिया बहुत से लोग ऐसे हैं जो 70 साल से ज़्यादा उम्र में भी फिट होते हैं, काम करते हैं। इमरान खान उनमें से एक लगते हैं। तो इसीलिए अब वो अंतक तरीके से अपनी इक़्तिदार की वापसी के लिए अपना आखिरी राउंड खेलने की तैयारी कर रहे हैं। अब आर्मी चीफ के हवाले से जो नाम सामने आते हैं उनमें कुछ अहम नाम मैं आपके सामने ले देता हूं, और इसको अगर फ़ौज की आर्मी चीफ का बयान अगर आप ज़हन में रखें और फिर देखें कि कौन मुमकिन आर्मी चीफ हो सकता है, तो उसमें जो सबसे अहम बात है वह फ़ौज की जो इस वक्त पॉलिसी है वो ये कि ख़ुद को सियासत से अलग रखा जाए। तो इस पॉलिसी को लेकर चलने वाले कौन लोग हैं? इस वक्त जो सीनियरिटी है उसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम है, जनरल साहिर शमशाद है, जनरल अज़हर अब्बास है, जनरल नुमान है, और 5वें नंबर पर जनरल फैज़ हमीद का नाम आता है। तो जनरल फैज़ हमीद चूँकि बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं, और फिर उनके हवाले से बहुत सी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं जिससे यानी फ़ौज के अंदर भी उनके हवाले से कुछ अच्छे ख़यालात, यानी ये कह लें कि उनका नाम शायद आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल नहीं है, जो ज़राए कहते हैं। ये नहीं कि वो बुरे जर्नैल हैं, वो बहुत अच्छे जर्नैल हैं, और उन्हें जो उनका नॉन पॉलिटिकल काम देखे जो एज ए प्रोफेशनल सोल्जर उन्होंने किया वो तारीफ़ के काबिल है। ख़ासकर अफ़गानिस्तान में जो कुछ उन्होंने अमेरिका को निकालने में या अफ़गानियों के मामलों को तय करने में किया, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका क्रेडिट उनसे नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब चूँकि इमरान खान साहब ने उन्हें इतना मुतनाज़ा बना दिया है और इतना एसेट किया उनको आर्मी चीफ बनाने के लिए कि वो फिर एक पार्टी बन गया है। तो जब पार्टी को बन जाता है तो फिर इसलिए उसका नाम ज़रा मुश्किल हो जाता है लेना। अब उनकी जगह कौन हो सकता है? यानी वो अगर DGI सही जब थे और वो अगर यानी ठीक तरीके से उनको इमरान खान उनकी तकरीर के ऊपर ज़्यादा यानी तनाज़ा खड़ा ना करते तो शायद वो इतने कंट्रोवर्शियल ना होते, आराम से वो कोर कमांडर पेशावर लगते और साल एक कोर में मुकम्मल करते, और फिर उसके बाद आर्मी चीफ की दौड़ में उनका नाम शामिल होता। अब भी है, लेकिन खान साहब ने उन्हें कंट्रोवर्शियल बहुत कर दिया, और फ़ौज से तनाज़े की एक बड़ी वजह जनरल फैज़ हमीद के हवाले से था कि उनको DSI से क्यों हटाया गया। तो अब जो बाकी के लोग हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है, उनमें जनरल आसिम मुनीर को बहुत हॉट फेवरेट करार दिया जाता है। ये सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से है कि जो बहुत सीनियर है। उसके बाद चीफ़ ऑफ स्टाफ के लिए जनरल साहिर शमशाद या जनरल अज़हर अब्बास में से किसी एक को लगाया जा सकता है, और यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। लेकिन जो डॉक हार्स है वो है जनरल नुमान। जनरल नुमान का नाम चौथे नंबर पे है। ये वो जर्नैल है जिनका अगर बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी पॉजिटिव थे। चौधरी निसार अली खां के करीबी अजीज़ों में से है, और ये वो हैं फ़ौजी जर्नैल जो कि पिछले कुछ सालों में भी फ़ौज की सियासत के अंदर मुदाखलत के मुखालिफ रहे हैं,
और वो हमेशा इस बात को जो कोर कमांडर इजलास में भी और बाकी जगहों पर भी ये कहते हैं कि जी फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए। उन्होंने बहुत से जो सियासी मुकदमात बनाए गए या सियासी शख्सियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई उनकी मुखालफत भी की थी। तो ये एक लाउड आवाज़ है फ़ौज को सियासत से अलग करने के मामले में। तो जो पॉलिसीज़ वगैरह जनरल बाजवा लेकर चल रहे हैं या फिर जो DGISI जिस पर कायम है वो यानी आर्मी चीफ DGIC भी इसी तरह का एक बंदा लेकर आए थे जो कि फ़ौज को सियासत में यानी नहीं देखना चाहता था, उसके मुखालिफ था। तो फिर इसके लिए जनरल नदीम अंजुम का इंतखाब किया गया और वो अपने इंतखाब पे पूरे उतरे हैं और जब से वो DGIC बने हैं उन्होंने ISI को न्यूट्रलाइज कर दिया फौजी यानी सियासी मामला से। तो अब जनरल नुमान भी उसी किस्म की एक शख्सियत है, उनके बारे में भी ये गुमान है कि यानी वो करेंगे फ़ौज को सियासत से अलग रहने की पॉलिसी पर अमल करेंगे। तो उनका नाम भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम है और मेरे जो यानी कागज़ों में वो और जनरल आसिफ मुनीर अकॉर्डिंगली ये टॉप पोजीशन पे आते हैं। जनरल आसिफ मुनीर इसलिए कि उन्होंने भी ऐसे अगले महीने रिटायर हो जाना है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनको शायद उनको जब आर्मी चीफ बनाया जाए तो उनको आज खुद 1 साल एक्सटेंशन मिल जाएगी। खान साहब का ये चैप्टर तो तकरीबन क्लोज़ हो गया है और आर्मी चीफ ने ये अनाउंस करके कि वो जा रहे हैं नवंबर में। और बहस का एक जो दरवाज़ा था कि कौन होगा आर्मी चीफ या क्या बाजवा साहब एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे, और फिर जो ऑफ़र की गई तहरीक इंसाफ की जानिब से जनरल बाजवा को कि वो उनको सूट करता है, क्योंकि जनरल बाजवा के साथ अपार्ट फ्रॉम इसके कि कोई और जनरल आता है या नहीं आता, लेकिन इमरान खान साहब को लाने में सपोर्ट करने में जो सबसे बड़ा हम हाथ था वो जनरल बाजवा का था। अगर जनरल बाजवा नहीं होते तो फिर उनके बाद जो भी नंबर 1, 2, 3 या 4 आ रहे हैं वो सब ऐसे हैं जिनके इमरान खान साहब से कोई उस तरह का कंफर्ट लेवल नहीं है जिस तरह का जनरल बाजवा साहब का था या जनरल फैज़ हमीद का है या फिर किसी और एक जनरल का नाम लिया जाता है उनका है। तो बल्कि इनमें शायद टॉप 3-4 जनरल में से किसी एक का नाम मैंने आपको बताया था कि उनमें भी आता है जिन्होंने उनको शायद इमरान खान साहब को शायद जब वो ऐवान वज़ीर आज़म से रुखसत हो रहे थे तो उनके साथ कोई मिसबिहेव भी हुआ था या किया गया था। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। अब एक तो ये तय हो गया, अब इमरान खान साहब के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि वो इलेक्शन की तारीख मांगे। उनका इस्लामाबाद मार्च जो है वो डिफ्यूज़ हो गया है। उन्होंने जो मेन जो प्रेशर डालना था कि उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया जाए या फिर उनकी बाजवा साहब जो वो कंटिन्यू करें ताकि वो इलेक्शन की डेट दे दी जाए, और वो इलेक्शन की डिमांड वो करते हैं बाजवा साहब से। उनका ख्याल है कि जनरल बाजवा उनकी बात मान लेंगे, चाहे वो नाराज़ हैं, चाहे चाहे उन्होंने उनके नंबर ब्लॉक कर दिए, कुछ भी है। लेकिन अब ये बात यानी एक जो कंफर्ट लेवल था जनरल बाजवा से और भी लोगों की बहुत सी यानी तहरीक इंसाफ की जितनी टॉप क़यादत है उनके साथ बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में रहे हैं। तो अब जो है वो पोजीशन ख़त्म हो गई है। तो अब कोई नया बंदा आएगा तो फिर वो क्या करेगा, ये है खान साहब के लिए दर्द सर कि वो खान साहब को किस जगह पे रखेगा, क्योंकि खान साहब को हर जगह तो यूथियर मिलते नहीं है। और फ़ौज की जो टॉप क़यादत है वो ये समझ चुकी है, क्योंकि तमाम कोर कमांडर्स को इस बात का अच्छी तरह पता है कि खान साहब अगर जून तक वज़ीर-ए-आज़म रहते तो ये मुल्क दिवालिया हो चुका होता। तो ये सिर्फ उनके जो है ख्वाह किस्म के लोग हैं वो नहीं समझते इस बात को, बाकी सारे जो है वो समझते हैं। तो अब ये एक चीज़ जो है यानी ये तय हो गई है कि कोई नया आर्मी चीफ ही आएगा, और नया आर्मी चीफ जो है मैंने 2-3 नाम को आपको मुमकिन तौर पे बता दिए हैं। कंफर्म भी इसलिए नहीं कर सकते। जनरल नुमान के बारे में आपको बता दूं कि उनके शरीफ फैमिली के साथ ताल्लुकात भी बेहतर रहे हैं। ये इस वजह से नहीं कि अब वो आर्मी चीफ बनने वाले, इससे बहुत पुराने मुलाकातें भी रही हैं, और जब मियाँ शरीफ ज़िंदा थे तो भी उनकी फैमिली के साथ उनका आना जाना रहता है। लेकिन इसके बावजूद वो ट्रू प्रोफेशनल हैं और उनकी ख़ानदान में बहुत सी शहादतें हैं पाक फ़ौज के अंदर। और इसी किस्म का जो ट्रू सोल्जर होता है जिसकी यानी एक बैकग्राउंड होता है मिलिट्री बैकग्राउंड, उसको अमूमी तौर पर समझा जाता है कि वो बेहतर आर्मी चीफ हो सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा फ़ौज के मामलात का पता भी होता है और उसका एहसास भी होता है, और फ़ौज की जो एक इज़्ज़त है वक़ार है उसको वो बरकरार रखने में भी यानी उनका बड़ा रोल होता है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं कि किसका नाम आता है। अब वज़ीर दिफा ने भी इसके पे बात की, ख्वाजा आसिफ ने बड़ी उन्होंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उनका बुनियादी मकसद इमरान खान साहब के ऊपर था और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब पे हम जो है कोई कच्चा हाथ नहीं डालेंगे, जब भी उन्हें पकड़ेंगे किसी ठोस केस के तहत पकड़ेंगे और वो उनको अभी तड़पने दें। ये जितना जो कुछ कर रहे हैं ये उनका तड़पना है, उनका बेचैनी, उनकी फ्रस्ट्रेशन है। तो अभी इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि जस्ट वेट एंड सी कि क्या होता है। लेकिन मुमकिन है कि इसी माह के आखिर में अक्टूबर के वाइल में सब कुछ हो जाएगा तय और नवंबर भी खैरियत से गुजर जाएगा, कुछ नहीं होगा, इमरान खान साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बात तय हो गई कि अब इमरान खान साहब का एक चैप्टर क्लोज हो गया। अब उनके पास वाहिद ऑप्शन रह गया है, यानी इस्टेब्लिशमेंट उनको इक़्तिदार में वापस ला सकती है या आर्मी के साथ उनकी कोई सुलह हो सकती है, यानी फ़ौज बाजवा साहब के साथ उनका कंफर्ट लेवल वापस आ सकता है या दोबारा फ़ौज उन्हें कंधों पे उठा के उनकी मर्ज़ी के मुतालबात या ख्वाहिशात पूरी कर सकती है। ये सारा क्लोज हो गया। और एक बात और भी जो मैं आपको बताऊँ कि जो ख़ास अब जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, नया आर्मी चीफ इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। वो सियासी मामलात में दखल नहीं देगा, लेकिन वो शटअप कॉल देने में भी नहीं हिचकिचाएगा। बाजवा साहब तो अभी मुरवतन समझ रहे ना कि हमारा बच्चा, हमने इसको पाला पोसा है, लेकिन बाकी इस बात का लिहाज नहीं करेंगे। इसलिए वो एक साहब ने 2-3 थप्पड़ भी जड़ दिए थे। तो हदचुट लोग हैं, वो अगर समझेंगे कि ये इसका इलाज डंडा है तो डंडा, वरना नहीं। बस जनरल आसिफ मुनीर के हवाले से तो उनको पता है कि ये वो है जिनको उनकी अहलिया की करप्शन का पता है, बुशरा बीबी की। और उन्होंने इमरान खान साहब को जब बताया था तो खान साहब ने इनको DG ISI के तौर पर नौकरी नहीं करने दी थी, इनको हटा दिया था। तो ये इनको पसंद नहीं है। जनरल अजहर अब्बास के बारे में उनका गुस्सा बड़ा मशहूर है। और जनरल साहिर शमशाद जो है वो भी खान साहब के हवाले से कोई बहुत पॉजिटिविटी उनके या नेगेटिविटी भी नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उनके साथ खान साहब की बड़ी कोई दोस्ती हो या बड़ा कोई ताल्लुकात हो। तो ये जो लोग जाके मिलते रहे बाजवा साहब से या बाकी के जनरलों से तो काफ़ी मुलाकात होती है, लेकिन बाजवा साहब चूँकि फ़ौज के अंदर एक डेकोरम होता है, बाजवा साहब से मुलाकात हो सकती है, ISPR के साथ भी इजाज़त से मुलाकात होती है, और DG ISI के साथ तो किसी आम पॉलिटिशियन की मुलाकात जो है वो उनकी मर्ज़ी से हो सकती है, पॉलिटिशियन की मर्ज़ी से नहीं हो सकती। तो फिर अब वो अगर वो चेंज हो जाता है बंदा जो बैठा हुआ वहाँ पे, तो फिर इनका जो वो राब्ता है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ वापसी जो है वो ख़ास सबको लगता है कि वो आउट ऑफ दी यानी हो गई है गेम है, और अब उनके पास रास्ता रह गया कि वो माइट दिखाएं और वो ऑक्यूपाई करें इस्लामाबाद को और वहाँ पे कब्ज़े करने की कोशिश करें। और उसके लिए वो सिर्फ एश्योरेंस ये हासिल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बाजवा साहब के जाने से पहले कर लें, क्योंकि बाजवा साहब होंगे तो शायद उनको किसी को कि वो रोक देंगे कि इसे गिरफ्तार ना करो या इसके साथ कुछ ऐसा ना करो। तो उन्हें उम्मीद है कि बाजवा साहब नरमी इख्तियार करेंगे, बाकी किसी को उनको उम्मीद नहीं। और फिर इसके आगे आज यानी खान साहब को तो नज़र आ रहा है कि जो कुछ उनके साथ होने जा रहा है या हो रहा है, और इसलिए उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और वो चाहे हिटलर बने या कुछ बने, तो उनको लगता है कि मैं अगर थोड़ा यानी अपनी माइट दिखाऊंगा तो ये लोग मुझसे ज़रा दूर दूर रहेंगे। तो इसीलिए वो लॉन्ग मार्च की जो है वो बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरीके इंसाफ के लोग जो है उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि जी हमने तो इस्तीफ़े दिए थे कि हुकूमत दबाव में आएगी और हुकूमत घर चली जाएगी, लेकिन चूँकि वो हुआ नहीं तो इसलिए हमारे इस्तीफ़े जो है वो बदनीयती की बुनियाद पे मंजूर किए गए। तो अब जो है वो हमारे इस्तीफ़े वापस कराए जाए और स्पीकर से कहा जाए कि जी वो कॉल करे सबको। तो जब पहले स्पीकर साहब ने बुलाया था राजा प्रोदर्शन सबको कि आके अपने इस्तीफ़े जो उनकी वेरीफाई करें, तो उस वक्त सारी PTI खड़ी हुई थी कि हमने नहीं जाना। अब वो कह रहे हैं जी बुलाएं हमें तो हम बता देंगे और हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाए। इसका मतलब ये है कि यानी अब तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को ये समझ में आ गया है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट उन्हें वापस नहीं ला रही या उनकी मदद को नहीं आ रही, वो सियासत से बिल्कुल साइडलाइन हो गए हैं, तो हुकूमत को लॉन्ग मार्च के ज़रिए तो मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो इलेक्शन कराए। और फिर फ़ौज बुला ली है फेडरल गवर्नमेंट ने PTI का रास्ता रोकने के लिए। तो अब उनको लगता है कि वापस असम्बलियों में जाने का चांस के ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अभी तो साल 6 महीने पड़े हैं, कम से कम 8-9 महीने तो है अगले इलेक्शन में। तो फिर असम्बलियों से बाहर क्यों रहा जाए, उन तरहों से महरूम क्यों रहा जाए। तो इसी की वजह से वो जो उनकी ना वापसी हुई है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक से इमरान खान के बैंक अकाउंट की तफसीलात मांग ली हैं और उन्हें ख़त लिखा है बाकायदा। और ये केस है तोशाखाना से लिए गए तहाइफ ज़ाहिर ना करने का मामला है। इसमें स्टेट बैंक ने
बाकी के बैंकों से, तमाम स्टेट बैंक से इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के बैंक अकाउंट की तफसीलात मांगी है और इसके उनकी तफसीलात मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है तोशाखाना केस का जो फ़ैसला महफूज है वो सुनाएगा और ये फ़ैसला भी जो है वो जल्द आ सकता है। तो अब तक इतनी आपसे मुलाकात होती है, अगले व्लॉग में अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।